अभी हम पीर मिठा थाने के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे हमें फोन करके जो है बुलाया गया है। एसआई साहब है, कोई उनका कॉल आया हमें और कहा गया कि आप पीर मिठा थाने आ जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। और कंप्लेनेंट कोई और नहीं है, गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन साहिबा हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। अभी हम गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये आप देखेंगे, ये वही गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ की स्टोरी हमने आपको कल दिखाई थी। और आज यहाँ पे एडवोकेट अन्ना दुरानी जी भी आई हैं। इन्होंने हमारी स्टोरी देखी थी, जिसके बाद ये खुद यहाँ पे मौके पे आई हैं और खुद यहाँ पे देखना चाहती हैं क्या कुछ हो रहा है, कितनी सेफ है यहाँ पे बच्चियाँ। मैं अभी 5 मिनट पहले आई थी, तो मैंने इन लोगों से पूछा, मैं ऑलमोस्ट 3 मिनट तक बाहर खड़ी रही। जी। तो मैंने इनको बोला कि आप यहाँ तो कोई सेफ्टी नहीं है। कहते हैं ये वेटिंग रूम है। मैंने कहा वेटिंग रूम हो कुछ भी हो, आपको दरवाजे पे एक गार्ड को तैनात करके रखना है और जो भी आ रहा है जा रहा है एटलीस्ट उसकी आप एंट्री लीजिए। बिल्कुल। तो ये तो मैंने पहला गर्ल्स हॉस्टल देखा है विच इज वेरी अनसेफ। और मैं तो जितनी भी अथॉरिटीज है उन सबसे गुजारिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सकता है आप प्लीज इसके बारे में कुछ करें। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, देखिए ना, अगर यहाँ कोई भी नकाबपोश आ जाए, यहाँ फेंक दे, बम फेंक दे। ये वार्डन नाम से मिला दीजिए मुझे सर। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैंने तो आपको पहले भी बोला था, ये आप ही नहीं अंदर आए। मैं तो पहले भी आपको बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अंदर आइए। भैया कैमरा डाल दो पहले। भैया आपका परमिशन है वीडियो शूट करने का? नहीं है ना? कैमरा बंद करिए, आप मैडम से बात करिए। आप कैमरा बंद कर लीजिए, फिर उसके बाद परमिशन लेके आप वीडियो शूट करें, जो मर्जी करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाज भाई आइए। ठीक है, ये चोरी वीडियो आपको पहले बना वो बंद करते हैं। चलें जी, एक फ़ायदा हो गया। जो वीडियो हमने कल शेयर किया था उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस दिख रही है, गेट बंद दिख रहे हैं। और अन्ना दुरानी जी जो हैं वो आज वार्डन से मिली हैं, हम भी साथ में थे। हालांकि हमने कोशिश की थी कि ऑन रिकॉर्ड सारा हो जाए, लेकिन जो यहाँ पे चौकीदार थे, क्या नहीं थे, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है हमें मना किया गया कि भाई साहब आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं किसी भी तरह से। तो अन्ना दुरानी जी से जानना चाहेंगे किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। अन्ना जी, आप आए यहाँ पे, आपने वो वीडियो देखा, उसके बाद आपको लगा कि मेरे को जाना चाहिए, आप वार्डन से भी मिले, उन 2 लोगों से भी मिले जो अंदर बातें कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपकी कल्चर रिपोर्ट देखी तो मुझे एकदम से बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि बच्चियां चाहे किसी भी मजहब की हो, बच्चियां होती है, सांझी होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन से धर्म के ये नहीं लिखा हुआ है, लेट मी बी वेरी क्लियर। दूसरा, जहां भी कुताई मुझे दिखाई देगी एज रिगार्ड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, वहां आवाज उठाना वकीलों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे कि अंदर तक कोई भी जा सकता है। यहाँ आप देखेंगे, अगर आप गेट पे फोकस करेंगे अभी बंद है, लेकिन ये जो छोटा वाला गेट है जहाँ वो हैंडल लगा हुआ है, वहाँ कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, वो खुला था। दूसरी कुताई इनकी ये थी कि बाहर बोर्ड नहीं रखा हुआ है, जबकि हमेशा मैंडेटरी होता है हॉस्टल्स के बाहर बोर्ड रखना। यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना ये लिखा हुआ है कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, ना ये लिखा हुआ है बोर्ड पे कि आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग टाइमिंग्स क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किसको कांटेक्ट करना है। ये एक फॉर्मेट होता है जो हर कोई रखता है, लेकिन यहाँ नहीं रखा गया है। उसकी मुझे दूसरी शिकायत थी। तीसरी शिकायत थी, मैंने आपको वीडियो भी भेजा हुआ है, वो आप प्लीज चढ़ाइएगा। मैं आपके आने से यहाँ 10 मिनट पहले आई और मैं बाहर खड़े होके आई डिड नॉट गो इनसाइड, क्योंकि जब तक मेरे पास परमिशन नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तो मैं नॉक करती रही, कोई नहीं आया। फिर वहां कुछ बच्चियां बैठी हुई थी, तो मैंने उनको इशारे से बुलाया, वो भी नहीं आई। फिर मैंने उनको बोला कि आप गार्ड को ही बुला दीजिए, वो किसी से मुझे बात करनी है। उन्होंने गार्ड साहब को बुलाया। तो गार्ड साहब, अब मैं नहीं कहूंगी उनका एटीट्यूड बुरा था अच्छा था, जो था वो उन्हीं को मुबारक। वो कहते हैं मुझे कि मैडम ये दरवाजा खुला रहता है। मैंने कहा आपका कैमरा है, दैट इज गुड, लेकिन अगर कोई नकाबपोश आ जाए या बम फेंक के चले जाए, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। फिर वो वहां से मुझे कह रहे आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 94 से ये सब नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जब कोई मुद्दा होता है आपको अपनी सफाई देने की जरूरत है। आप मुद्दे को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ठीक कीजिए। पहले भी 2-3 लड़कियां यहाँ से आई, मैंने उनको भी बोला, उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं, रोक रोकाई कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो भी गलती है खत्म करें, और जो भी इनका अभी बोर्ड लगाना है, थोड़ा सा बाहर बिठाना है लोगों को,
अगर वो कुछ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बहुत सही रहेगा। दूसरा एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ये साइड में जो इनके रूम बना हुआ है ये एक वेटिंग रूम है, आप प्लीज दिखाइए। ये वेटिंग रूम है, ठीक है, ये गार्ड रूम नहीं है, वेटिंग रूम है। मैंने इनको बोला इस वेटिंग रूम में आप एंट्री रजिस्टर रखिए और 24 आवर्स यहाँ कोई एक इंसान रखिए, मेल गार्ड रखिए जो बिल्कुल शिफ्ट वाइज। वो तो सर देखिए अब हम इनको थोड़ी ना हर चीज थोड़ी ना समझाएंगे, ये तो बट नेचुरल अकल की बात है, इनको वहां रखना ही पड़ेगा। आप किसी भी हॉस्टल में जाइए, आप किसी प्राइवेट रेजिडेंस में भी जाइए, वहां जो गार्ड रूम होता है वहां कोई ना कोई 24 आवर्स रहता है। तो आई थिंक ये बेसिक्स है जो इनको देखना पड़ेगा। एंड सिंस इट्स अ गर्ल्स हॉस्टल तो इनको थोड़ा सा सख्ती ज्यादा करनी पड़ेगी फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर डॉटर्स। जो आपकी बात वार्डन मैम के साथ हुई वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? वो एक्सपीरियंस ये रहा कि उनको बुरा लगा कि आपने रिपोर्ट की। उनके अपने वार्डन साहब, अपने गार्ड साहब है और उनके साथ एक और जनाब थे, वो भी उनका भी लहजा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैंने वार्डन मैम को यही बोला कि देखिए आप अगर कोई बात करे आप उसको नेगेटिवली या पॉजिटिवली ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहे। आप कहते हैं कि अरफाज भाई ने आपके साथ सही तरीके से बात नहीं की, तो आपके अपने मुलाजिम भी तो कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो भी आप देखिए। तो खैर वही हमने बात खत्म करके फिर हम सारे बाहर आ गए। बट आई जस्ट होप कि जैसे कि मैंने इनको बताया, एक बार बोर्ड रखना चाहिए जिसपे लिखा होना चाहिए कि ये गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मीटिंग टाइमिंग ये बहुत जरूरी है। और जो ये साथ में वेटिंग रूम है उसको तब्दील करके गार्ड रूम रखना चाहिए और वहाँ 24 आवर कोई ना कोई होना चाहिए। अब शिफ्ट कैसे रखनी है, क्या रखनी है, वो इनकी बिल्कुल वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, किस तरीके से रखना है। अगर इन्होंने कुर्सी पे बैठने का फैसला किया है तो इनको ही ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे आगे किस तरीके से काम करना है। तो वहां अगर गार्ड अगर 24 आवर्स वहां बैठे रहेंगे शिफ्ट वाइज तो थोड़ा सा सख्ती होती है, आने जाने पे नजर रहती है। अब ये कहते हैं कि मैंने इनको कहा अगर कोई अंदर बम फेंक देगा मुंह पे नकाब पहन के आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो ये वहां से बहाने पे बहाने दे रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ आप बता ही सकते हो। अब गॉड फॉरबिड अगर हो गया फिर कहाँ ढूंढेंगे, कहते हैं वो पुलिस का काम है ढूंढना। मैंने कहा आपने वो सुना है क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप चाहते हैं कि कोई आए कोई खुराफात करे उसके बाद पुलिस पकड़ेगी, आप उस प्रॉब्लम को इवेड करना, उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेजर नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ पुलिस आएगी, पुलिस करेगी। मैम आपके साथ मैं भी अंदर था, वहाँ पे जो भी बातचीत हो रही थी हम सारे वहाँ पे मौजूद थे। आपको देख के ऐसा कुछ लगा जो हमने कल एक वीडियो मैसेज बनाया था वो मैंने कोई पर्सनली उनसे कोई मतलब कुछ कोई उनसे जान पहचान हो, कोई दुश्मनी हो, उसके उन्होंने भी ये कहा कि मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, ना ही मैं उनको जानता था। तो आपको वीडियो देख के लगा कहीं पे कि मैं वार्डन के खिलाफ हूँ या किसी चौकीदार के खिलाफ हूँ, या मैंने जो दिखाया वो सच में थी यहाँ पे स्थिति? मैंने जैसा आपको बताया ना, ये यहाँ मुद्दे को सॉल्व करने की कोई सोचता नहीं है, ये सोचते हैं कि हम किसी तरीके से ब्लेम शिफ्ट करें। आपने जो दिखाया था तभी मैंने आपको फोन किया था कि अरफाज भाई बताइए मुझे ये कहाँ है, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि जितना आपने दिखाया, आपने किसी पे ब्लेम नहीं डाला था, आपने सिर्फ बोला था दिस इज वेरी अनसेफ, बिल्कुल सिचुएशन अनसेफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यहाँ से इलीगल है, मैं कर नहीं सकती, लेकिन ये पत्थर उठा के मैं अंदर फेंक दूं फिर ये तो मुश्किल हो जाएगी ना। इनको थोड़े से ये चीज सोचनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। और एक और मैंने देखा कि जो इन्होंने ये तारे लगाई हुई है ना, ये वाली तारों के बदले अगर ये बार्ब्ड वायर जिसमें वो चुंझ निकली होती है, बार्ब्ड वायर लगा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, इस पे चढ़ना थोड़ा इजी है। वो बार्ब्ड वायर लगाना जरूरी है। बात की बात है, फिलहाल तो गेट ही खुला रहता है, कोई भी अंदर बाहर जा सकता है। लेकिन मैंने कहा जब तक परमिशन नहीं देंगे ऑन कैमरा तब तक मैंने अंदर नहीं जाना, क्योंकि रूल्स होते हैं, बच्चियों का सवाल है। देखिए आज के हमारी ये बात थी कि इसके बच्चे, उसके बच्चे, मेरे बच्चे, किसके बच्चे, बात है ये सारे मिलके कल देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम अपने दिमाग में ये रखेंगे ना कि ये हम साया का बच्चा है, जाने दो भाड़ में, ये मेरा बच्चा, ये आगे बढ़ेगा, तब जिंदगी नहीं चलेगी। यही प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटिशियंस के साथ, अपने बच्चे वो आगे बढ़ाते हैं, बाकियों के बच्चे प्रोटेस्ट में होते हैं, अपने बच्चे उनके प्रोटेस्ट में नहीं होते। यहाँ पे और सुनने को मिली कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। एक चौकीदार है जो चौकीदारी भी करता है, जो ड्राइवरी भी करता है, जो बुक्स को ले जाने का लाने का काम भी करता है, जो बच्चियां कभी बीमार होती है उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए भी वही होता है। स्टाफ की
कमी का जो यहाँ पे वो तो इनको देखना पड़ेगा। देखिए अगर जैसे मैं अपने घर में हूँ, एक चौकीदार तो, उससे 10 तरह के काम लिए जा रहे हैं। जैसे मैं अपने घर में हूँ, मुझे पता है राशन कब लाना है, पेट्रोल कब भराना है, लाइट का बिल कब बनाना है, वो मुझे कौन आके बताएगा? ये जनाब है ना बताएंगे, वहाँ कुछ है ना कोई बताएगा। ये इसको कहते कश्मीर पर उनको से ना आंसू। तो ऐसे ही इनको अपना खुद देखना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना स्टाफ करना है, कितना मैनेज करते हैं, वो तो इनको खुद देखना पड़ेगा। वो तो इनको बाहर का कोई नहीं बताएगा। बाहर का इंसान सिर्फ इनको ये बता सकता है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो वो उनको खुद ही करना पड़ेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि इनको कोई मदद चाहिए किसी से, तो ये बता सकते हैं, लोग आएंगे मदद करेंगे। मैंने कहा ना, ये अपने ही बच्चे हैं। जिस हिसाब से गेट खुला या जिस हिसाब से बातचीत हो रही थी, डेंजरस है ना, वेरी डेंजरस। मैंने 3 मिनट तक, आप प्लीज वो वीडियो दिखाइएगा, मैं अंदर जाके उनको बोलती रही कि कोई है, गार्ड को बुला दीजिए, किसी को बुला दीजिए। ये अंदर गए, बुलाए, जितना टाइम, आई थिंक वो 3 मिनट का वक्त था। अगर 3 मिनट में कोई यहाँ खुराफात कर दे, फिर आप ढूंढने पे ढूंढते रहेंगे। बच्चियां गेट तक आ सकती हैं, लेकिन कोई मतलब अधिकारी बाहर नहीं आ सकता है, कोई टीचर नहीं आ सकता, कोई गार्ड नहीं आ सकता है। मेरा सिर्फ इनके लिए ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि आप कहते हैं कि अगर कोई खुराफात होगी तो हम पकड़ लेंगे। मेरा सवाल है, पुलिस जांच कर लेगी। मेरा सवाल है, आप खुराफात होने वाले कंडीशंस बना क्यों रहे हैं? अगर कोई अंदर तक जा सकता है, मैंने आपको बोला वहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखिए जो वहाँ तैनात रहेगा, वो एक ढाल बन के रहेगा लड़कियों के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में। इसमें क्या गलत बोला मैंने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लड़कों का अगर हॉस्टल होता है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लड़कियां कैसे डिफेंड करेंगी? क्योंकि बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, वी आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्गर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, मुझे नहीं लगता मुझे इनको समझाने की जरूरत है, इनको खुद ही पता होना चाहिए। अब अगर बाहर जैसे गार्ड साहब ने जिस तरीके से बात की, अगर उनको लगता है ये सही है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो करेंगे कुछ ना कुछ, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट अन्ना दुरानी जी, जिन्होंने वो वीडियो देखने के बाद बेहतर ये समझा कि यहाँ पे आकर के जो है वार्डन साहिबा से जो है बात कर सकें, और ये यहाँ पे आई भी, पहले आई, और यहाँ पे इनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो भी हमने आपको दिखाया है, और जो इनकी बातचीत हुई उस पर भी इन्होंने अपना जो है यहाँ पे पक्ष रखा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फाज़िल मडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। चलें जी, हॉस्टल से हम बाहर आ चुके हैं, और जब हम अंदर जा रहे थे तो एक फ़ायदा जो हमारे वीडियो करने के बाद हुआ है वो ये हुआ है कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो हो रखी है यहाँ पे। जो यहाँ पे चौकीदार थे, कौन थे, क्या थे, उनके द्वारा हमें यहाँ पे वीडियो बनाना जो है अलाउड नहीं किया गया। अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। चलें जी, एक फ़ायदा हो गया। जो वीडियो हमने कल शेयर किया था उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस दिख रही है, गेट बंद दिख रहे हैं, और अन्ना दुरानी जी जो हैं वो आज वार्डन से मिली हैं। हम भी साथ में थे, हालांकि हमने कोशिश की थी कि ऑन रिकॉर्ड सारा हो जाए, लेकिन जो यहाँ पे चौकीदार थे, क्या नहीं थे, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है हमें मना किया गया कि भाई साहब आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं किसी भी तरह से। तो अन्ना दुरानी जी से जानना चाहेंगे किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। अन्ना जी, आप आए यहाँ पे, आपने वो वीडियो देखा, उसके बाद आपको लगा कि मेरे को जाना चाहिए, आप वार्डन से भी मिले, उन 2 लोगों से भी मिले जो अंदर बातें कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपकी कल्चर रिपोर्ट देखी तो मुझे एकदम से बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि बच्चियां चाहे किसी भी मजहब की हो, बच्चियां होती है, सांझे होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन से धर्म के ये नहीं लिखा हुआ, लेट मी बी वेरी क्लियर। दूसरा, जहां भी कुताई फुताई मुझे दिखाई देगी एज रिगार्ड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, वहां आवाज उठाना वकीलों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे कि अंदर तक कोई भी जा सकता है, यहाँ आप देखेंगे, अगर आप गेट पे फोकस करेंगे अभी बंद है, लेकिन ये जो छोटा वाला गेट है जहाँ वो हैंडल लगा हुआ है, वहाँ कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, वो खुला था। दूसरी कुताई इनकी ये थी कि बाहर बोर्ड नहीं रखा हुआ है, जबकि हमेशा मैंडेटरी होता है हॉस्टल्स के बाहर बोर्ड रखना। यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना ये लिखा हुआ है कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, ना ये लिखा हुआ है बोर्ड पे कि आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग टाइमिंग्स क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किसको कांटेक्ट करना है। ये एक फॉर्मेट होता है जो हर कोई रखता है, लेकिन यहाँ नहीं रखा गया है। उसकी मुझे दूसरी शिकायत थी। तीसरी शिकायत थी, मैंने आपको वीडियो भी भेजा हुआ है, वो आप प्लीज चढ़ाइएगा। मैं आपके आने से यहाँ 10 मिनट पहले आई और मैं बाहर खड़े होके, आई डिड नॉट गो इनसाइड, क्योंकि जब तक मेरे पास परमिशन नहीं, अंदर नहीं जा सकती। तो मैं नॉक करती रही, कोई नहीं आया। फिर वहाँ कुछ बच्चियां बैठी हुई थी, तो मैंने उनको इशारे से बुलाया, वो भी नहीं आई। फिर मैंने उनको बोला कि आप गार्ड को ही बुला दीजिए, वो किसी से मुझे बात करनी है।
उन्होंने गार्ड साहब को बुलाया। तो गार्ड साहब, अब मैं नहीं कहूँगी उनका एटीट्यूड बुरा था अच्छा था, जो था वो उन्हीं को मुबारक। वो कहते हैं मुझे कि मैडम ये दरवाजा खुला रहता है। मैंने कहा आपका कैमरा है, दैट इज गुड, लेकिन अगर कोई नकाबपोश आ जाए या बम फेंक के चले जाए, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। फिर वो वहां से मुझे कह रहे आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 94 से ये सब नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जब कोई मुद्दा होता है आपको अपनी सफाई देने की जरूरत है। आप मुद्दे को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ठीक कीजिए। पहले भी 2-3 लड़कियां यहाँ से आई, मैंने उनको भी बोला, उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं, रोक रोकाई कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो भी गलती है खत्म करें, और जो भी इनका अभी बोर्ड लगाना है, थोड़ा सा बाहर बिठाना है लोगों को, अगर वो कुछ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बहुत सही रहेगा। दूसरा एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ये साइड में जो इनके रूम बना हुआ है, ये एक वेटिंग रूम है, आप प्लीज दिखाइए। ये वेटिंग रूम है, ठीक है, ये गार्ड रूम नहीं है, वेटिंग रूम है। मैंने इनको बोला इस वेटिंग रूम में आप एंट्री रजिस्टर रखिए और 24 आवर्स यहाँ कोई एक इंसान रखिए, मेल गार्ड रखिए, जो बिल्कुल शिफ्ट वाइज। वो तो सर देखिए, अब हम इनको थोड़ी ना हर चीज थोड़ी ना समझाएंगे, ये तो बट नेचुरल अकल की बात है, इनको वहां रखना ही पड़ेगा। आप किसी भी हॉस्टल में जाइए, आप किसी प्राइवेट रेजिडेंस में भी जाइए, वहां जो गार्ड रूम होता है वहां कोई ना कोई 24 आवर्स रहता है। तो आई थिंक ये बेसिक्स है जो इनको देखना पड़ेगा। एंड सिंस इट्स अ गर्ल्स हॉस्टल, तो इनको थोड़ा सा सख्ती ज्यादा करनी पड़ेगी फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर डॉटर्स। जो आपकी बात वार्डन मैम के साथ हुई, वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? वो एक्सपीरियंस ये रहा कि उनको बुरा लगा कि आपने रिपोर्ट की। उनके अपने वार्डन साहब, अपने गार्ड साहब है और उनके साथ एक और जनाब थे, वो भी, उनका भी लहजा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैंने वार्डन मैम को यही बोला कि देखिए, आप अगर कोई बात करे आप उसको नेगेटिवली या पॉजिटिवली ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहे। आप कहते हैं कि अरफाज भाई ने आपके साथ सही तरीके से बात नहीं की, तो आपके अपने मुलाजिम भी तो कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। तो खैर वही हमने बात खत्म करके फिर हम सारे बाहर आ गए। बट आई जस्ट होप कि जैसे कि मैंने इनको बताया, एक बार बोर्ड रखना चाहिए जिसपे लिखा होना चाहिए कि ये गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मीटिंग टाइमिंग बहुत जरूरी है। और जो ये साथ में वेटिंग रूम है उसको तब्दील करके गार्ड रूम रखना चाहिए, और वहाँ 24 आवर कोई ना कोई होना चाहिए। अब शिफ्ट कैसे रखनी है, क्या रखनी है, वो इनकी बच्चियों की बिल्कुल सिक्योरिटी का सवाल है, वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, किस तरीके से रखना है। अगर इन्होंने कुर्सी पे बैठने का फैसला किया है तो इनको ही ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे आगे किस तरीके से काम करना है। तो वहां अगर गार्ड अगर 24 आवर्स वहां बैठे रहेंगे शिफ्ट वाइज, तो थोड़ा सा सख्ती होती है, आने जाने पे नजर रहती है। अब ये कहते हैं कि मैंने इनको कहा अगर कोई अंदर बम फेंक देगा, मुंह पे नकाब पहन के आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो ये वहां से बहाने पे बहाने दे रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ आप बता ही सकते हो। अब गॉड फॉरबिड अगर हो गया फिर कहाँ ढूंढेंगे, कहते हैं वो पुलिस का काम है ढूंढना। मैंने कहा आपने वो सुना है, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप चाहते हैं कि कोई आए, कोई खुराफात करे, उसके बाद पुलिस पकड़ेगी। आप उस प्रॉब्लम को इवेड करना, उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेजर नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ पुलिस आएगी, पुलिस करेगी। मैम आपके साथ मैं भी अंदर था, वहाँ पे जो भी बातचीत हो रही थी हम सारे वहाँ पे मौजूद थे। आपको देख के ऐसा कुछ लगा, जो हमने कल एक वीडियो मैसेज बनाया था, वो मैंने कोई पर्सनली उनसे कोई मतलब कुछ कोई उनसे जान पहचान हो, कोई दुश्मनी हो, उसके उन्होंने भी ये कहा कि मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, ना ही मैं उनको जानता था। तो आपको वीडियो देख के लगा कहीं पे कि मैं वार्डन के खिलाफ हूँ या किसी चौकीदार के खिलाफ हूँ, या मैंने जो दिखाया वो सच में थी यहाँ पे स्थिति? मैंने जैसा आपको बताया ना, ये यहाँ मुद्दे को सॉल्व करने की कोई सोचता नहीं है। ये सोचते हैं कि हम किसी तरीके से ब्लेम शिफ्ट करें। आपने जो दिखाया था तभी मैंने आपको फोन किया था कि अरफाज भाई बताइए मुझे ये कहाँ है, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि जितना आपने दिखाया, आपने किसी पे ब्लेम नहीं डाला था, आपने सिर्फ बोला था दिस इज वेरी अनसेफ, बिल्कुल सिचुएशन अनसेफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यहाँ से इलीगल है, मैं कर नहीं सकती, लेकिन ये पत्थर उठा के मैं अंदर फेंक दूं, फिर ये तो मुश्किल हो जाएगी ना। इनको थोड़े से ये चीज सोचनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। और एक और मैंने देखा कि जो इन्होंने ये तारे लगाई हुई है ना, ये वाली तारों के बदले अगर ये बार्ब्ड वायर, जिसमें वो चुंझ निकली होती है, बार्ब्ड वायर लगा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, इस पे चढ़ना थोड़ा इजी है। वो बार्ब्ड वायर लगाना जरूरी है। बात की बात है, फिलहाल तो गेट ही खुला रहता है, कोई भी अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन हम
क्योंकि हमने कल वीडियो बनाया था इसलिए हम अंदर नहीं जा। नहीं बिल्कुल, मैंने भी आपको मना किया था कि हाँ आप नहीं जाना। हाँ। और मैं भी अंदर नहीं गई, मैंने कहा जब तक परमिशन नहीं देंगे ऑन कैमरा तब तक मैंने अंदर नहीं जाना, क्योंकि रूल्स होते हैं, बच्चियों का सवाल है। देखिए आज की हमारी ये बात थी कि इसके बच्चे, उसके बच्चे, मेरे बच्चे, किसके बच्चे, बात है ये सारे मिलके ही कल देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम अपने दिमाग में ये रखेंगे ना कि ये हम साया का बच्चा है, जाने दो भाड़ में, ये मेरा बच्चा, ये आगे बढ़ेगा, तब जिंदगी नहीं चलेगी। यही प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटिशियंस के साथ, अपने बच्चे वो आगे बढ़ाते हैं, बाकियों के बच्चे प्रोटेस्ट में होते हैं, अपने बच्चे उनके प्रोटेस्ट में नहीं होते। यहाँ पे और सुनने को मिले कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। एक चौकीदार है जो चौकीदारी भी करता है, जो ड्राइवरी भी करता है, जो बुक्स को ले जाने का लाने का काम भी करता है, जो बच्चियां कभी बीमार होती है उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए भी वही होता है। स्टाफ की कमी का जो यहाँ पे वो तो इनको देखना पड़ेगा। देखिए अगर जैसे मैं अपने घर में हूँ, एक चौकीदार तो, उससे 10 तरह के काम लिए जा रहे हैं। जैसे मैं अपने घर में हूँ, मुझे पता है राशन कब लाना है, पेट्रोल कब भराना है, लाइट का बिल कब भराना है, वो मुझे कौन आके बताएगा? ये जनाब है ना बताएंगे, वहाँ कुछ है ना कोई बताएगा। ये इसको कहते कश्मीर पर उनको इर्द से ना आंसू। तो ऐसे ही इनको अपना खुद देखना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना स्टाफ करना है, कितना मैनेज करते हैं, वो तो इनको खुद देखना पड़ेगा। वो तो इनको बाहर का कोई नहीं बताएगा। बाहर का इंसान सिर्फ इनको ये बता सकता है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो वो उनको खुद ही करना पड़ेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ अगर कभी ऐसा होता है कि इनको कोई मदद चाहिए किसी से, तो ये बता सकते हैं, लोग आएंगे मदद करेंगे। मैंने कहा ना ये अपने ही बच्चे हैं। जिस हिसाब से गेट खुला या जिस हिसाब से बातचीत हो रही थी, डेंजरस है ना, वेरी डेंजरस। मैंने 3 मिनट तक, आप प्लीज वो वीडियो दिखाइएगा, मैं अंदर जाके उनको बोलती रही कि कोई है गार्ड को बुला दीजिए, किसी को बुला दीजिए। ये अंदर गए, बुलाए, जितना टाइम, आई थिंक वो 3 मिनट का वक्त था। अगर 3 मिनट में कोई यहाँ खुराफात कर दे, फिर आप ढूंढने पे ढूंढते रहेंगे। गेट तक आ सकती हैं लेकिन कोई मतलब अधिकारी बाहर नहीं आ सकता, हाँ, कोई टीचर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। मेरा सिर्फ इनके लिए ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि आप कहते हैं कि अगर कोई खुराफात होगी तो हम पकड़ लेंगे। मेरा सवाल है, आप जांच कर लेगी। मेरा सवाल है, आप खुराफात होने वाले कंडीशंस बना क्यों रहे हैं? अगर कोई अंदर तक जा सकता है, मैंने आपको बोला वहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखे जो वहाँ तैनात रहेगा, वो एक ढाल बन के रहेगा लड़कियों के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में। इसमें क्या गलत बोला मैंने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लड़कों का अगर हॉस्टल होता है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लड़कियां कैसे डिफेंड करेंगी? क्योंकि बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे वी आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्गर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, मुझे नहीं लगता मुझे इनको समझाने की जरूरत है, इनको खुद ही पता होना चाहिए। अब अगर बाहर जैसे गार्ड साहब ने जिस तरीके से बात की, अगर उनको लगता है ये सही है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो करेंगे कुछ ना कुछ, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। अभी हम पीर मिठा थाने के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे हमें फोन करके जो है बुलाया गया है। एसआई साहब है, कोई उनका कॉल आया हमें और कहा गया कि आप पीर मिठा थाने आ जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। और कंप्लेनेंट कोई और नहीं है, गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन साहिबा हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। ठीक फाइनली हम पीर मिठा थाना से बाहर आ चुके हैं। अन्ना दुरानी जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरी बातचीत हुई। मैम किस तरह का एक्सपीरियंस रहा थाने का? ऐसा हुआ सर कि अभी हम लोग जब हॉस्टल से आए तो उन्होंने मैडम ने कंप्लेंट कर दी, तो फिर आपको मुझे बुलाया गया। अब जब अंदर गए तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि कुछ पर्सनल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप क्यों गए थे वहाँ, ये ट्रेसपासिंग मानी जाती है। तो हम लोगों ने पुलिस वालों को ये बताया है कि देखिए सबसे पहले एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर ये नहीं लिखा है कि गर्ल्स हॉस्टल है, उस बिल्डिंग के बाहर ये नहीं लिखा है कि वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। उस बिल्डिंग का जो दरवाजा है वो पूरा खुला है, कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है, कहीं कोई मना ही नहीं है। बाहर ये भी नहीं लिखा है कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपने रैंडमली एक ऐसी बिल्डिंग के बाहर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पूरा खुला रखा हुआ है, उसके बाद और दैट इज सपोजिटली अ गर्ल्स हॉस्टल। तो आपने जब सिक्योरिटी मींस कुछ रखा ही नहीं है, ऊपर से आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो ये तो हैरेसमेंट होती है, इसको तो हैरेसमेंट ही कहेंगे। तो अभी भी मामला खत्म हो गया है या कैसे आप देखते हैं? पता नहीं, अगर इनको कंप्लेंट करनी है तो करे, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको भी कोई इशू नहीं है। देखिए डरेगा वो जिसने चोरी की, हमने तो चोरी की नहीं, हमने तो जाके मैडम को सिर्फ ये बोला है कि 150 लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है, क्योंकि थोड़ी बहुत कुताई है जो आप प्लीज देख लीजिए। अगर वो
समझते हैं, अगर वो थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं तो ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं। एज अ कंसर्न सिटीजन, एज अ कंसर्न जर्नलिस्ट, हमारा काम है आगे रखना। अगर किसी को वो ईगो प्रॉब्लम बनानी है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। और मेरा मतलब एज अ जर्नलिस्ट टाइम काफी वैल्यू रखता है। आपका एज अ एडवोकेट, आज चले छुट्टी भी थी लेकिन फिर भी आप किसी क्लाइंट के साथ मिल सकती थी, कोई काम कर सकती थी, ऑफिस में बैठ सकती थी। लगभग आधा पौना घंटा हम यहाँ पे बैठे, तो मतलब टाइम वेस्टेज माना जाए। टाइम वेस्टेज तो होता भी है, लेकिन सर हमको इसको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा कि आज के टाइम में अगर आपके भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, हर किसी के घर में बच्चे हैं, सिटीजन्स को और पुलिस वालों को और बाकी एजेंसीज को एक साथ मिलके काम करना है फॉर द सेफ्टी ऑफ ईच अदर। ठीक है, आज हमारे बच्चे कहाँ हैं? ड्रग्स में है, कब्र में है, प्रोटेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हमने ये दिमाग में सोच कर रखा है कि हमारा बच्चा आगे जाएगा, बाकियों को मारो गोली। लेकिन क्या सोसाइटी में आप अकेले रह सकते हैं? नहीं, सोसाइटी के साथ रह सकते हैं। सोसाइटी में आपको हर किसी के एक साथ रहना है। अब गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, मेरे घर के बच्चे, अगर मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, मेरे घर के बच्चे अगर कल को हॉस्टल में जाते हैं तो मेरा फर्ज है ना कि एज अ गार्डियन मैं देखूं कि भाई वो हॉस्टल वर्थ इट है कि नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर बिल्डिंग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उसके बाहर लिखा होता है कि ये कौन सी बिल्डिंग है। वो तो इन्होंने लिखा ही नहीं। तो इतनी बड़ी कुताई जब हो रही है और अगर कोई आपको बता रहा है कि आप अपनी गलती सुधार लीजिए, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ आप एक कंप्लेंट के आप 100 कंप्लेंट कीजिए। आप जाइए एसएसपी के पास। देखिए हमारे कश्मीर में ना एक बहुत ही एक एडेज है, कहावत है, उसको कहते हैं जो जहर खाएगा वही मरेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा तो मरेगा नहीं। इसलिए जिसको प्रॉब्लम है, जिसने गलती की है, फंसेगा वही। आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने आपको कहा था कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इनको कंप्लेंट करनी है, ये जिसके पास जाएंगे उसके पास कंप्लेंट करेंगे, वो उल्टा इन्हीं को कहेगा कि आप पहले अपने हॉस्टल को संभालिए, उसके बाद। तो बिल्कुल इस तरह की जो कंप्लेंट्स आप लोग करते हैं या करेंगे आगे भी, तो इन कंप्लेंट से हम डरने वाले नहीं हैं। हम हमारा काम जिस तरह से करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से हमारा काम जो है लगातार जारी रहेगा। और ये 150 बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल था, बिल्कुल ना कि कोई हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, नहीं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है। और ये 150 बच्चियां माइनर है, और ये मैं कहती हूँ ये इनका भी इशू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इनको भी डर लगना चाहिए। सर आप देखिए, हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हम कहते हैं बच्चे जो है वो हमारे नेशन का फ्यूचर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसकी हिफाजत करनी है, वो किसी और का बच्चा है, वो जाए भाड़ में। ये थिंकिंग नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है। तो आपने जो स्टोरी मतलब देखी भी थी कल, उसमें क्या हमने दिखाने की या बताने की कोशिश की थी? सेफ्टी और सिक्योरिटी उन 150 बच्चियों की, जो बच्चियां विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हैं, पढ़ रही हैं, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार ये सोच के यहाँ पे उनको रखा है कि बच्चियां हमारी सेफ हैं। लेकिन जो हमने कंसर्न वहाँ पे दिखाया था, क्या वो गलत था? क्या उसमें कमियां थी कि वार्डन मैडम को जो है वो यहाँ पे आके पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी? और पुलिस ने अपना काम किया, उनके पास कंप्लेंट आई, उन्होंने वेरीफाई किया। क्या था? मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, ना हम वार्डन के खिलाफ है, ना हम मैडम के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं। हमने वहां जाके आज गुजारिश की है कि ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज इन पे थोड़ा सा एक्ट कीजिए। हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल मसला नहीं है, हमने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि कल को ये फिर से इसका नया मसला खड़ा कर देंगे। हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, हमने सिर्फ आज जाके बहुत ही पोलाइटली उनसे बात की है और ये बोला है कि ये 5 मसले हैं, बोर्ड लगाना है, सिक्योरिटी है, आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए। क्यों? क्योंकि 150 माइनर लड़कियां हैं, बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ अन्ना दुरानी जी, एडवोकेट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फातिमा के साथ।
मैडम यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है? पता नहीं, तो कोई नहीं है। हम तो ऐसे ही गए अंदर। आप ऐसे ही चले जाते हो? हाँ। आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं दोनों? नहीं, हम यहाँ पे हमारी कज़न पढ़ती है, उससे मिलने आए थे। वहाँ पे अंदर लड़कियाँ, उनसे पूछ लेना तो वो बता देंगी। तो वार्डन वगैरह अंदर इसी अंदर होंगे। यहाँ बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? ना, इधर कोई नहीं। अदरवाइज होता है कोई ना कोई? नहीं, हम आज पहली बार पहली बार। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ये सारी वहाँ के रहने वाली? हाँ, ये इनके इधर के स्टूडेंट है, तो ये आपको बता देंगे। आप में से कोई एक इधर आएगा प्लीज़? मेरे को परमिशन नहीं है अंदर आने की, मैं किसी को जानती नहीं, मैंने एंट्री नहीं की। कोई इधर आएगा प्लीज़? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है? सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ कोई? कहाँ है गार्ड? बुलाइए गार्ड को। यहाँ कोई गार्ड है? गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है कोई? आई एम आउटसाइड द गर्ल्स हॉस्टल, जो यहाँ शहीदी चौक में है, गुजर बकरवाल हॉस्टल। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई सेफ्टी मेजर नहीं है अभी तक। आई हैव नॉट बीन एबल टू लोकेट एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, वार्डन, एनी फीमेल हेल्प, नथिंग एट ऑल। ये कोई एक जनाब आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मैं अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। नहीं, आप कोई